इल्तिजा मुफ्ती ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कश्मीर में तरक्की माहौलियात की कीमत पर नहीं हो सकती है। उन्होंने पहलगाम के लिवर इलाके का दौरा करते हुए कहा कि अवाम अपनी ज़रई और बागबानी ज़मीनें रेलवे मंसूबों के तहत खो रहे हैं, जिसकी वजह से वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी कहा कि हुकूमत ने 1 लाख से ज़्यादा BPL राशन कार्ड मनसूख कर दिए हैं। उन्होंने NC हुकूमत को बिजली के बहरान से निमटने में मुकम्मल तौर नाकाम करार दिया और कहा कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली में शॉल तकसीम कर रहे हैं। आप देखिए, पानी जैसी बेसिक चीज, यहाँ मैं अभी एक लेडी आई आपके सामने आई, शी इज सेइंग कि शी हैज टू वॉक किलोमीटर्स टू फेच वाटर, और यहाँ साफ पानी भी नहीं होता, ना यहाँ लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी तक नहीं। दीज आर बेसिक थिंग्स। राशन भी यहाँ काटा गया। अब जो इनके बागात हैं उनको भी खतरा है, क्योंकि वहां से रेलवे लाइन प्रपोज कर रहे हैं। सो यहाँ पे लोगों की जो भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो जो सरकार है वो सारा छीन रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप हमारे लोगों को इतना क्यों डिप्राइव कर रहे हैं, घुटनों पे क्यों आप उनको लाना चाहते हैं, क्योंकि पानी, लाइट, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, नेसेसिटीज हैं, लग्जरी तो नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तो सरकार आई है, व्हाट आर दे डूइंग, आर दे इन डीप स्लम्बर? लेकिन रेल को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है, तो उससे क्या फर्क? कैसी डेवलपमेंट? जो इनके पेट का जो रोजगार है उसको लात मार के हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए। बीजेपी का खुद ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उत्तराखंड में कितने फ्लड्स आए, वहाँ कितनी डेविस्टेशन हुई। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की इकोलॉजी बहुत फ्रैजाइल है। यहाँ लोगों के बागात हैं, नौकरियां तो है नहीं, बेरोजगारी। अब जो खुद इनका रोजगार है, प्राइवेटली जो ये कमाते हैं, आप वो भी छीनना चाहते हैं, क्योंकि जो इनके यहाँ सेब के पेड़ हैं, अखरोट के पेड़ हैं, उसके थ्रू अगर ये रेलवे लाइन जाएगी तो इनका गुजारा कहाँ से आएगा? फिर फायदे से ज्यादा तो इनको नुकसान ही हो रहा है। तो ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट हमें मंजूर नहीं है। तो इल्तिजा जी, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, आपने इलेक्शन से कबल कहा था कि जो सरकार आएगी तो एक म्यूनसिपल काउंसिल से ज़्यादा उनके पास पावर्स नहीं होंगे, और इसी तरह से PDP प्रेसिडेंट जो महबूबा जी है, उन्होंने भी यही कहा था, इसी तरह की कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, और ये फैसला किया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जब तक UT है ये। तो क्या समझते हैं आप, वो फैसला सही था उनका? वो महबूबा जी का फैसला था, लेकिन जिन लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट लिया और इतना ज्यादा क्लेम किया अपने मैनिफेस्टो में, उनको तो पूरा करना चाहिए ना। ये सवाल आप महबूबा जी से नहीं पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। महबूबा जी ने तो पहले ही कहा कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सर्कस। लेकिन जो लोग विलिंगली अब इसका हिस्सा बने, उनने इलेक्शन लड़ा, इतने बड़े मैंडेट से वो जीते, तो वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और म्यूनिसिपैलिटी भी अगर है तो यहाँ कम से कम आप बेसिक चीजें तो कर सकते हैं ना। यू कैन नॉट अब्सॉल्व योर सेल्फ ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सेइंग कि हमारे पास पावर्स नहीं है। क्यों नहीं पावर्स है? आपने अपने मैनिफेस्टो में जब 200 यूनिट का वादा किया तो वो कहाँ से आपने सोच के दिया? 10 किलो मुफ्त का राशन, कुछ ना कुछ सोच के तो। लेकिन आप तो दिल्ली जाके, आई मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द गवर्नमेंट हियर इज डूइंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थी इल्तिजा मुफ्ती, जिनका ये कहना है कि सरकार जो है अभी ये बहाना नहीं ले सकती है कि जो बिजनेस रूल्स है या फिर जो पावर्स की मुंतकली है तो उसकी आड़ में कुछ नहीं कर रही है। तो ये बहाना जो है सरकार का बिला जवाज़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और एक बड़ा मैंडेट लेकर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अब उस मैनिफेस्टो से डिवेट हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए लिवर पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। जम्मू के